वेलकम टू स्ट्रिंग्स एथलेटिक्स। और जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा, हमारे एथलीट्स ने हमारे साथ डिस्कस किया, हमारे साथ अपने व्यूज़ शेयर किए वाई एथलेटिक्स, उन्होंने एथलेटिक्स को क्यों चुना है। आज के हमारे वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है एथलेटिक्स, व्हाट इज़ एथलेटिक्स। हम सब जगह पे सुनते हैं ट्रैक एंड फील्ड, एथलेटिक्स, लेकिन इसका एसेंस क्या है। बेसिकली एथलेटिक्स इज़ अ स्पोर्ट। ये गेम नहीं है, इट इज़ अ स्पोर्ट। एक गेम में ऐसा होता है कि एक ओपोनेंट टारगेट सेट करता है उस मोमेंट में, उस दिन, उस गेम में, और ओपोनेंट अपोजिट प्लेयर को उसे चेस करना होता है और उस दिन का गेम जीतना होता है। हाउएवर स्पोर्ट में एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। अलग अलग एथलीट्स अलग अलग लेवल पे टाइम बेस्ड, डिस्टेंस बेस्ड और हाइट बेस्ड अपने अपने पोटेंशियल और टैलेंट के हिसाब से अनलिमिटेड गोल सेट करते हैं कि जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। जिस दिन वो एक अपने इवेंट के लिए वहाँ पे पार्टिसिपेट करता है या प्रैक्टिस करता है, तो वो उसका मेन फोकस होता है कि मुझे आज मेरा बेस्ट देना है। उसमें कोई लिमिट नहीं है। हमारा बेस्ट कुछ भी हो सकता है, बेस्ट हमेशा इम्प्रूव होते रहता है। सो इसमें एक लिमिटलेस परफॉर्मेंस का स्कोप है। इसलिए एथलेटिक्स ये एक स्पोर्ट है। इट्स नॉट अ गेम, इट इज़ अ प्योर स्पोर्ट। तो आइए देखते हैं कि एथलेटिक्स में कौन कौन से इवेंट्स है। लेट्स चेक द लिस्ट। तो स्टार्टिंग विथ शॉर्ट डिस्टेंसेस और द स्प्रिंट रेसेस, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स और 400 मीटर्स। ये मेजरली स्प्रिंट इवेंट्स है, शॉर्ट डिस्टेंस में कैटेगराइज होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि 800 मीटर्स और 1500 मीटर्स, ये दो मिडिल डिस्टेंस के इवेंट्स हैं। इसके बाद 5000 मीटर्स, 10,000 मीटर्स, ये एंडोरेंस इवेंट्स या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में कैटेगराइज होते हैं। इसके साथ 100 हर्डल जो कि विमेंस के लिए स्पेसिफिक है और 110 हर्डल्स जो मेंस में काउंट होता है। उसी के साथ आगे 400 मीटर हर्डल्स। इसके बाद है स्टीपल चेस विच इज़ 3000 मीटर स्टीपल चेस। आगे बढ़ते हुए जो टीम इवेंट्स हैं जिसमें 4x100 रिले मेंस और वुमेंस दोनों में है, 4x400 रिले जो वुमेंस और मेंस और मिक्स्ड ये तीनों कैटेगरीज में खेले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जंपिंग इवेंट्स में हाई जंप, पोल वॉल्ट और लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप, ये सारे इवेंट्स हैं जो मेंस और वुमेंस दोनों कैटेगरीज में हैं। इसके साथ थ्रोइंग इवेंट्स में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, जैवलिन थ्रो, ये 4 इवेंट्स थ्रोइंग इवेंट्स में हैं। कुछ कंबाइंड कॉम्बिनेशन इवेंट्स हैं जिसमें मल्टीपल इवेंट्स एक साथ खेले जाते हैं। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग इवेंट है जिसके लिए बहुत ही एक्सटेंसिव फिटनेस की ज़रूरत होती है क्योंकि मल्टीपल इवेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हेप्टाथलॉन और डिकैथलॉन, ये दो मेजरली प्लेड इवेंट्स हैं। हेप्टाथलॉन विमेंस में और डिकैथलॉन मेंस इवेंट है। इसी के साथ आगे रेस वॉकिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट है। इसमें 20 किलोमीटर्स रेस वॉक, ये विमेंस और मेंस दोनों कैटेगरी में होता है। रेस वॉक में नेक्स्ट कैटेगरी है 35 किलोमीटर रेस वॉक मिक्स्ड इवेंट, जिसमें एक टीम है विद इन मेंस और वुमेंस की। दे कवर अ डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर्स ऑन रोड रेस वॉकिंग। इसके बाद नेक्स्ट इवेंट है मैराथन इवेंट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट है। दिस इज़ मोर देन 42 किलोमीटर्स ऑफ एंडोरेंस रनिंग, प्योर एंडोरेंस रनिंग। और इसी के साथ ये हमारे 26 इवेंट्स कवर हो जाते हैं एथलेटिक्स में। तो इनिशियली हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि एथलेटिक्स एक स्पोर्ट है और इसको उसी सेंस में खेलना चाहिए, उसी सेंस में प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो एक एथलीट जब एक कोई इवेंट चूज़ करता है तो उसका प्राइमरी गोल होता है कि वो सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करे। सेल्फ ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी, सेल्फ ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ एथलेटिक परफॉर्मेंस, जिसमें एक पूरे ईयर का सीज़न जो प्लान होता है, एक कॉम्पिटिटिव सीज़न जो वो प्रैक्टिस के लिए प्लान करता है, कोचेस प्लान करते हैं, तो उसमें सेल्फ ग्रोथ ये उसका प्राइम फोकस और प्राइम कंसंट्रेशन होना चाहिए, ना कि किसी और एथलीट को डिफीट करना है या किसी और एथलीट को हराना है। क्योंकि एक स्पोर्ट है तो इसका पूरा फोकस हमारे अपने तरफ होता है कि हमने क्या गोल सेट किया है और हम उसको चेस करने के लिए उसके ऊपर पूरा हार्डवर्क करते रहे थ्रू आउट द सीज़न एंड सीज़न आफ्टर सीज़न एवरी ईयर। तो काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि एथलीट्स एक इवेंट चूज़ करते हैं और फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सक्सेस नहीं मिलता है, किसी एक कंपटीशन में हमें सक्सेस नहीं मिलता है, तो वी ट्राई आवर लक इन सम अदर इवेंट चेंज करके देखते हैं, शायद वहाँ पे कुछ मिले।
फिर 1 साल के बाद उसमें भी नहीं मिलता है, देन अगेन हम इवेंट चेंज करते हैं। तो ऐसे करते करते 4-5 साल तक अलग अलग इवेंट्स में ट्राई करते हैं और हमें कोई इवेंट सेट नहीं हो पाता है। इससे अच्छा 4-5 साल तक अलग अलग इवेंट्स में सेट करने के बजाय अगर हम कंसंट्रेशन हमारे अपने पे रखें कि हम कल से आज कैसे बेहतर हैं, हम लास्ट ईयर से इस इवेंट में इस ईयर कैसे इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं, तो मैक्सिमम टाइम एक इवेंट के ऊपर कंसंट्रेशन करने की वजह से हमें उस इवेंट में एक्सीलेंट रिजल्ट मिलते हैं और हम हमारे इनिशियल पोजीशन से काफ़ी आगे बढ़ते हैं। जबकि अलग अलग इवेंट चूज़ करने से हम किसी भी एक इवेंट में उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते जो हमारा टारगेट होता है। और इसमें काफ़ी अनस्टेबल रहने की वजह से एक सेल्फ ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती है जितनी एक सिंगल इवेंट के ऊपर फोकस करने से होती है। सो हमारा बेसिकली एथलीट्स का एक टारगेट होना चाहिए जो एक न्यूली स्पोर्ट्स को शुरू कर रहे हैं कि एक इवेंट के साथ स्टेबल रहे और उसके ऊपर फोकस करें, जिससे हमारा सेल्फ ग्रोथ, ये हमारा प्राइम फोकस जो कि एक एसेंस है स्पोर्ट का, ये कायम रहे और हमें हमारे इवेंट में भी उसी तरह से ग्रोथ और सक्सेस मिलते रहेगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ जहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन सा इवेंट चूज़ करें। अब इतने सारे इवेंट्स हैं, 26 कैटेगरीज़ हैं। हम जब एक ट्रैक के ऊपर आते हैं और एक कोचिंग एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो हम किस थॉट प्रोसेस के साथ आते हैं, हमें क्या खेलना है, हमें क्या प्रैक्टिस करना है, हमें किस इवेंट में परफॉर्म करना है। अब इसमें 2 सेक्शन हैं कि विच इवेंट इज़ बेस्ट फॉर मी और विच इवेंट आई वांट टू प्ले। अब इसका डिसीजन बनाना 26 इवेंट्स में से एक बहुत ही चैलेंज हो सकता है। तो हमारे अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि एथलेटिक्स में इवेंट कैसे चूज़ किया जाता है, हमारे लिए कौन सा इवेंट इन 26 इवेंट्स में से बेस्ट है। थैंक यू। जय हिंद।